So the next mode of asexual reproduction is spore formation. So this is the second method of reproduction, ठीक है, जिसमें जो plants है वो asexually reproduce कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम asexual reproduction ही पढ़ रहे हैं। If you remember in the first chapter हमने heterotrophic mode of reproduction पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी किनकी, फंजाइज की। वी टॉक्ड अबाउट फंजाइज, ठीक है। हमने ये कहा था कि जो फंजाइज हैं वो एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस लेके क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन था कि इन द रेनी सीजन जो आपकी चीजें हैं, लेदर हैं या अदर थिंग्स हैं, वो जल्दी खराब क्यों हो जाती हैं, पिकल जो है, ठीक है। तो क्या रीजन था कि स्पोर फॉर्मेशन होती है, जो फंगल स्पोर्स हैं या फंगल पोर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वी डिड दिस थिंग, फंगल पोर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है दैट इज एक्चुअली बाय द स्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ फंजाइज, ब्रेड मोल्ड और आपके कुछ प्लांट्स हैं लाइक फॉर्न्स एंड मॉसेस। तो ये सारे जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, राइट। दे ऑल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इन सब के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, आगे ग्रो करेंगे। जैसे आई विल शो यू, आपने ब्रेड मोल्ड सबने देखे हुए हैं, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, वो आप सबने देखी हुई है ना, ठीक है। तो मैं आपको फर्न्स एंड मॉसेस दिखाती हूँ। लेट मी शो यू द फर्न्स एंड मॉसेस, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। सी दीज आर द मॉसेस, दीज आर द मॉसेस, यू कैन सी। आ जाइए बेटा, दो दो करके आ जाओ। देखा हुआ है आपने ऐसे, ठीक है। ये फॉरेस्ट में आपको ज्यादा कॉमनली मिलेंगे मॉसेस। ओके, so these are the mosses, ऐसे होते हैं। Let me show you the ferns now. ये होते हैं बेटा ferns, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इनके, ये आपने देखे भी होंगे, ठीक है। These are the ferns. और इन ferns के नीचे साइड पे क्या होते हैं, spores होते हैं। This you can see. ये spores हैं बेटा, ये इनकी लीव्स की नीचे आपको शो किए थे। ये जो स्पोर्स हैं ये इन लीव्स की नीचे वाली साइड पे होते हैं, ठीक है। इन फर्न्स के नीचे साइड पे ये स्पोर्स होते हैं। These are the ferns and the red they are the spores that are present on the underside of the leaves, ठीक है। अब अगर हम ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, ठीक है, आपने ये देख लिए स्पोर्स कैसे होंगे, ओके। तो अगर हम ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, कैसा होता है ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर, तो आप सबने जो ब्रेड मोल्ड हैं वो देखे हुए हैं, यू ऑल हैव सीन, ठीक है। जो ब्रेड को फंगस लग जाती है आप सबने देखी हुई है ये, बट एक्चुअली वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां से आपने बनाने हैं फोरेंजियोपोर्स,
So you can make the structure like this. ठीक है, ऐसा होता है ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड को फंगस लग जाती है ना, ठीक है, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका आता है, राइट. जो मैंने अभी आपको स्पोर्स दिखाए हैं वो ऐसे इसके बीच में होते हैं. Like this. So similarly, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइफे का. ब्रेड मोल्ड्स का ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने. ओके, फर्न्स में मैंने आपको स्पोर्स दिखा दिए हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड को फंगस लग जाती है ना, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपको ऐसा नजर आता है. वेयर दिस पार्ट इज हाइफे, वेयर दिस पार्ट इज हाइफे, ठीक है. दिस आउटर पार्ट इज स्पोरेंजियम. ये जो है स्पोरेंजियोफोर. और ये जो इसके अंदर गोल गोल बनाए हैं ये होते हैं स्पोर्स. ये जो गोल गोल बनाए हैं ये क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. सो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड. तो जो मैंने फर्न्स के केस में अभी आपको रेड रेड स्पॉट्स दिखाए हैं ना, जो रेड रेड स्पोर्स दिखाए हैं उनको हम सोरी कहते हैं. These spores we call them as sori, SORI. ओके, जो रेड रेड स्पोर्स मैंने आपको दिखाए हैं इन दी फर्न्स, अंडर साइड द लीव्स ऑफ द फर्न्स, उनको हम क्या कहते हैं? सोरी, SORI. ठीक है जी. So hyphae, they are the thread-like projections. धागेदार होती हैं बेटा ये. They are the thread-like projections. Hyphae. तो आप देखते हो ब्रेड के ऊपर जो है मोल्ड आती है, बहुत पतली पतली सी आती है ना, थ्रेड लाइक आती है, तो उसको हम हाइफे कहते हैं. ठीक है, डन. स्ट्रक्चर बना लिया है. हैव यू ड्रॉन द स्ट्रक्चर? अब मैं एक्सप्लेन करूं. नाउ सी द लीव्स, दे आर एक्चुअली नॉट कवर्ड. लीव्स जो हैं वो बाहर हैं आपके, एंड देयर आर वेरी मच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो. होती है ना, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. बहुत ज्यादा हैवी रेन चल पड़ती है, राइट. बहुत ज्यादा विंड जो है वो कई बार ब्लो करती है. तो दैट मीन्स ये जो लीव्स हैं, जो लीव्स के ये जो स्पोर्स हैं, ये शुड बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है आगे तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? हमें उनको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप नेचर ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है. जो हर एक स्पोर है, ठीक है, जो फर्न्स या मॉसेस में हर एक जो स्पोर है, दे आर एक्चुअली कवर्ड बाय दी हार्ड कवरिंग. ठीक है, हर एक स्पोर जो है, ईच एंड एवरी स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग. Each spore is covered by hard protective covering. ठीक है जी. तो वो जो कवरिंग है वो
उन सोरी स्पोर जो स्पोर्स हैं उनको बचाती है फ्रॉम द हार्श कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, विंड एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, तो वो उनको क्या करती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दीज हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो होता क्या है, हर एक स्पोर जो है दैट इज कवर्ड बाय द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये हर एक स्पोर जो है दैट इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, व्हेनेवर देयर इज फेवरेबल कंडीशंस, ओके, तो ये स्पोर जो हैं वो क्या करते हैं, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में सारे स्पोर्स हैं। ओके, sporangium it consists of all the spores that are present in it। तो जब suitable conditions आती हैं तो ये sporangium क्या करता है, it burst out। ठीक है, suitable conditions जब होती हैं तो ये sporangium क्या करता है, ये burst out हो जाता है और ये सारे spores जो हैं वो रिलीज कर देता है। ठीक है, ये सारे spores जो हैं उनको रिलीज कर देता है। हर एक स्पोर जो है वो क्या करता है, then grow and germinate। So these spores then grow and germinate। Okay, clear? तो ये जो स्पोरेंजियम में जितने भी स्पोर्स हैं, जब उनको सही क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं। ऐसे है ना, ऐसे एनक्लोज्ड हैं तो ये ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, तो फिर हर एक स्पोर जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है। इन दिस वे इट लीड्स टू द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इन दिस वे इट लीड्स टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे जो नए स्पोर्स हैं फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं आगे की आगे। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी, यस, नो? चलिए नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। द नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। Budding method is common in case of yeast। जो yeast cell है वो क्या करते हैं, they multiply with the help of budding method। Okay, so budding is the method in which the yeast they reproduces asexually। The yeast cells they reproduce asexually with the help of budding method। आप सबने यीस्ट देखी हुई है, नॉर्मल बेकरीज में भी पड़ती है, वो बेकिंग प्रोडक्ट्स में देखी हुई आपने कभी यीस्ट? नहीं देखी? चलो ओके, बडिंग में क्या होता है, सी व्हाट इज देयर इन दी बड। जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन में कहा कि जो पेरेंट बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बड में क्या है, जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी है उसी के साथ ही एक नई बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू करती है। ओके, जो पेरेंट बॉडी है उसी के साथ ही जो नई बॉडी है, ठीक है, जो नया इंडिविजुअल है वो ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, वो ग्रो करना शुरू होता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, फिर उसकी बॉडी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, एट द एंड वो उस बड से सेपरेट हो जाता है, फिर वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? समझ आया? बडिंग में क्या होता है, जो नई बड है, जो न्यू प्लांट है, वो अपने पेरेंट की बॉडी के ऊपर ही ग्रो करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, फिर उसकी बॉडी डिवाइड होती है, फिर वो खुद अपने आप को क्या कर लेता है, डिटैच कर लेता है, सेपरेट कर लेता है अपने पेरेंट से। तो ऐसे फिर वो इंडिविजुअली क्या करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है।
ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ बडिंग इन केस ऑफ यीस्ट. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. So this is parent yeast cell. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, द न्यूक्लियस विल डिवाइड. ओके, डेवलपिंग बर्ड, नई बर्ड जो है वो इसके साथ क्या करना शुरू करेगी, ग्रो करना शुरू करेगी. ओके, तो लाइक दिस जो है हमने एक छोटी सी नई बर्ड बना दी. ओके, तो जो इसका ये न्यूक्लियस है अब क्या कर जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सो हेयर द न्यूक्लियस डिवाइड. बाकी आपने सारा एज इट इज बना. ठीक है, तो एक नई बर्ड आई है, नई बर्ड के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, इलोंगेट हो गया है. ठीक है, देयर इज इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन से देयर इज इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. ओके, इलोंगेशन लिख लो, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो गया. ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा बेटा, यस अभी मैंने आपको कुछ बताया था. सेकंड में क्या होगा, वेरी गुड. सो देयर विल बी द सेपरेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ बोथ. तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, कुछ ऐसा नजर आएगा. ठीक है, अब इसका अलग न्यूक्लियस है, इसका अलग न्यूक्लियस है. तो हेयर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. जो उनकी बॉडी है वो डिवाइड कर दी, साइटोप्लाज्म इट डिवाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक नई बर्ड जो है वो फॉर्म हो चुकी है, न्यू बर्ड. अब इसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, राइट. या तो ये जो नई बर्ड मैंने बनाई है ये कंप्लीटली अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाए. ठीक है, ये जो मैंने नई बर्ड बनाई है ये अपनी पेरेंट बॉडी से कंप्लीटली सेपरेट हो जाए. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस एरो पे लिखना है आपने, बर्ड निप्ड ऑफ. इस एरो पे लिखना है आपने बर्ड निप्ड, NIPPED, मतलब जो बर्ड है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है. अगर बर्ड सेपरेट हो गई है तो पेरेंट बॉडी अलग हो जाएगी और जो बर्ड है वो अलग हो गया. ठीक है, अगर बर्ड जो है वो सेपरेट हो गई, आप लिख सकते हो बर्ड सेपरेट्स आउट. ठीक है, तो जो पेरेंट बॉडी है वो अलग हो जाएगी और जो नई बॉडी आई है, ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल आया है वो अलग हो जाएगा. अब अगर ये जो नई बर्ड है ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होती है, इफ दिस बर्ड रिमेन्स अटैच्ड, अगर ये बर्ड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही रहती है, तो ये पेरेंट बॉडी है, आपने अब इसके साथ साथ जो है वो बर्ड्स बनानी है, क्योंकि अब ये बर्ड क्या करेगी, इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली. तो ऐसे आपके पास चेन्स ऑफ सेल्स आएंगे. Here you will be getting the chains of yeast cell. ठीक है, here you will be getting chain of yeast cells. मतलब वो वहीं पर ही पेरेंट बॉडी के पास ही क्या करेंगी, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही रिप्रोड्यूस करती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी. ओके, वो पेरेंट बॉडी के ऊपर ही रिप्रोड्यूस करती जाएंगी और इंक्रीज होती जाएंगी नंबर में. So that is the chain of yeast cells. This is the chain of yeast cell, bud nipped off. Bud remains attached. अगर bud separate हो गई है, यहाँ bud जो है वो attached है. If in the exam budding method is being asked,
तो आपने सारा एक्सप्लेन करना है जो मैंने बोला है वर्बली, दैट अ पेरेंट ईस्ट सेल इज देयर. ओके, so when the parent yeast cell, it basically reproduces asexually with the help of budding method, where what happens initially, there is elongation of the nucleus, due to which a bud it starts developing. elongation of the nucleus हो जाती है, जिसके कारण एक नई bud जो है वो क्या करना शुरू करती है, डेवलप होना शुरू होती है. ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज द डिवीजन ऑफ द बॉडी. That means the cytoplasm divide and we get a new bud, right? Now this new bud, it basically if nipped off, अगर ये अपनी parent body से separate हो जाती है, then we get yeast cell and the daughter cells. ठीक है, daughter yeast cell and the parent yeast cell. तो यहाँ पर एक जो है वो आपका parent है, एक parent yeast cell है और दूसरा daughter yeast cell है. एक पेरेंट ईस्ट सेल है, एक दूसरा जो है वो डॉटर ईस्ट सेल है. हाँ जी, यस मैम. जो अगर हमें ये बडिंग अगर हमें 5 या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली एग्जाम में आती है, तो मैम जो एनसीईआरटीज में हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है मैम, अगर हम वही एक्सप्लेन करके आते हैं तो मैम हमें फुल नंबर लाइक फुल मार्क्स मिल सकते हैं? मुझे पता नहीं है बेटा कितना लिखा हुआ है. हाँ, वही एक्सप्लेनेशन है बेटा, सेम एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 1, सेम एक्सप्लेनेशन इज देयर. आपने भी वही लिखना है कि अगर बर्ड सेपरेट हो जाती है तो पेरेंट सेल अलग है, ईस्ट सेल अलग है. अगर जो बर्ड है वो attains, it remains attached with this, so we'll be getting the chain of yeast cell. तो यही आपने सारी वर्डिंग्स जो है वो लिख देनी है. ओके मैम. जी बेटा, डाउट है आपको कोई? मैम वो पहले जो गौरीश ने पूछा था आपसे कि बर्ड रिमेन्स के बाद, मैम वो वर्ड क्या है? बर्ड रिमेन्स अटैच्ड. पूछिए बेटा, थोड़ा बी लाउडर. आपने डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है. अगर एक्सप्लेनेशन पूछी है, अगर अकेला डायग्राम कहा है तो डायग्राम बना देना. अगर एक्सप्लेन करने को बोल रहा है तो सारा एक्सप्लेन भी करना है. डायग्राम के साथ साथ सारी आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है. ठीक है, ओके. सो कार्तिक, यू कैन लोअर योर हैंड नाउ. Yes. So till now we have done the asexual reproduction methods. ठीक है, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स किए हैं और फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग. ठीक है, तो अभी तक हमने सारे एसेक्सुअल मेथड्स कर लिए हैं. नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Please mute yourself, beta. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने किसको इन्वॉल्व किया था बेटा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने किसको इन्वॉल्व किया था? कौन से हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? वेरी गुड. सो हमने कहा था ना कि जो फ्लावर है दैट इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. So flower is the reproductive part of plant. तो जो flower है उसमें क्या होते हैं? We are having the male gametes and the female gametes. ठीक है, तो आपने 6th स्टैंडर्ड में, okay, so in the 6th standard you have done the structure of flower, that you have to again study. ठीक है, तो वो आपने पढ़ लेना है. उसके मैं 2 पार्ट्स आपको भी बता देती हूँ. द वन पार्ट इज मेल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज फीमेल पार्ट, दैट इज द पिस्टल वन. ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स. ओके, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? दे आर द एंथर एंड द फिलामेंट. और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन. इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन. और इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल्स. ठीक है, तो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ये है ओवरी
और ये हैं ओव्यूल्स। आपने डायग्राम पढ़ा हुआ है ना, बनवाऊं दोबारा कि आप कर लोगे? आपने 6th स्टैंडर्ड में डायग्राम किया हुआ है ना? ओके, सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो यू आर हैविंग दिस swollen part, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं पिस्टल, ओके। Right? So here we will be drawing the anthers. ठीक है जी। So this swollen part, ठीक है, ये जो swollen part होता है फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस। ये जो दो साइड्स पे हैं, they are called as sepals. These are the colored petals, ठीक है। अगेन इसकी लेबलिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है, मैं बस स्टेमन और पिस्टल लिखूंगी। So this is stamen and this is pistil, ठीक है। इसकी कंप्लीट लेबलिंग मैंने पहले आपको करवा दी हुई है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्या क्या है? यू आर हैविंग द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट वी कॉल्ड एज stamen, and the female reproductive part that we called as pistil,